नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर जीपी शाही, सनातन बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शाही जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शाही जी, अब जो घटनाक्रम फिलहाल देश के अंदर चल रहा है, जैसे हरिद्वार में हेट स्पीच की बात कर धर्म संसद थी, धर्म संसद में हिंदुओं ने हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के अधिकारों के लिए चर्चा की। उस चर्चा में कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ ठीक भी हो सकता है। अभी कालीचरण, स्वामी कालीचरण के ऊपर भी उसी आधार पर धर्म संसद थी, रायपुर में धर्म संसद में बोले, एफआईआर की बात हो रही है, अरेस्ट भी किया गया उन्हें। क्या ये एक तरफा सेकुलरिज्म, एक तरफा हेट स्पीच की जो प्रक्रिया है, मुस्लिम खुलेआम चैलेंज करते हैं, पुलिस हटा दी जाए, आर्मी हटा दी जाए, कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है, नहीं किया जाता है, पता नहीं चलता है। ओवैसी बताते हैं योगी मोदी चले जाएंगे, फिर कौन बचाएगा तुम्हें? ये किसको थ्रेट दी जाती है? कोई सेकुलरिस्ट जो सेकुलरिज्म की बात करने वाला आदमी है, इसके ऊपर बोलता नहीं है। ये एक तरफा हमला जो है सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर, या हिंदू मान्यताओं के आधार पर जीवन जीने वाले साधारण लोगों पर क्यों किया जाता है? इस देश में, भारतवर्ष में सबसे बड़ी विडंबना है। उस विडंबना को अब भारतीय न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश भी गौर कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर साहब ने, उनका एक वक्तव्य आया कि भारतवर्ष में कानून व्यवस्था और संविधान और न्याय व्यवस्था को भारतीय दर्शन के अनुसार पुनः निर्माण किया जाना आवश्यक है। जब तक यह नहीं होगा तब तक ये सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के लिए सेकुलरिज्म के घाव दिए जाएंगे, और जो अपने को न्यायविद कहते हैं, बड़े बड़े जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो लोग हमेशा सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और यहाँ तक कि हिंदू मान्यताओं को, हिंदू इतिहास को, सनातन इतिहास को झूठा बताने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए, एक पार्टी ने और उनके प्रवक्ता, अधिवक्ता ने रामेश्वरम को झूठा बताया था, राम को कल्पना मात्र बताया था। ऐसी मानसिकता के अंतर्गत यदि आप देखें तो एक इस देश में बहुत बड़ा ग्रुप है जो इस देश की संस्कृति और इस देश की सभ्यता, इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर लगातार कुठाराघात कर रहा है। सनातन बोर्ड हर एक की चीज़ों को देख रहा है और उसका पुरजोर विरोध कर रहा है। सनातन धर्म की धर्म संसद में मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा मुदगल जी, मैंने पहले भी कहा था कि धर्म संसद में जो निर्णय होंगे, आचार्यों के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे, उन्हीं को अब कानून की मान्यता मिलनी चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम पर आप जो कहते हैं कि जो गोली चलाए, पत्थर चलाए, वो भटके हुए हैं।
ऐसी स्थिति में आप कुछ विषयों पर विचार करें। वो ये, हम ले चलते हैं आपको पुरातन सनातन संस्कृति की ओर। आप बताएं कि नानक से पहले कौन सा सिख धर्म था, जीसस से पहले कौन सा ईसाई धर्म था, मोहम्मद से पहले कौन सा इस्लाम धर्म था, ऋषभ देव जी से पहले कौन सा जैन धर्म था, बुद्ध से पहले कौन सा बौद्ध धर्म था। इनका इतिहास यदि देखें तो सारा इतिहास समेट करके 2400 वर्षों के अंतर्गत आता है। सनातन संस्कृति का इतिहास 5000 वर्ष से ऊपर का है। अब आप देखें तो सनातन संस्कृति में कृष्ण से पहले राम थे, राम से पहले जमदग्नि थे, जमदग्नि से पहले अत्रि थे, अत्रि से पहले अगस्त थे, अगस्त से पहले महर्षि पतंजलि थे, पतंजलि से पहले कणाद थे, कणाद से पहले याज्ञवल्क थे, याज्ञवल्क से पहले सभी सनातन वैदिक थे। ये इतिहास आपका हजारों साल पुराना है। अब यहाँ पर हमारी व्यवस्था जो थी वो सभी के लिए थी। ऐसी स्थिति में सनातन के ऊपर कुठाराघात क्यों किया जाता है कि ये जो छद्म धर्म हैं, जो संस्कृति बनी को नुकसान करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को नुकसान करने के लिए कार्ल लॉर्ड इन लोगों की एक कुचक्र स्थिति थी। लॉर्ड मैकाले वगैरह ने क्या किया। अब आप देखें तो कम्युनिज्म जो है अपने को कहता है, वो कार्ल मार्क्स से पहले कौन था, कोई था क्या। तो ये सब जो पैदा हुए, इन सबों को एक ही चीज़ है कि हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति को किसी तरह से नष्ट करो, इनकी संस्कृति को समाप्त करो। इसलिए ये सेकुलरिज्म के नाम पे अपने ऊट पटांग बयान देते हैं। सेकुलरिज्म सिर्फ है हिंदुओं के लिए ही क्यों, सेकुलरिज्म का प्रयोग मुसलमानों के प्रति क्यों नहीं होता है। एक कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम हिंदुओं को कत्लेआम कर देंगे। एक कहता है योगी और मोदी नहीं रहेंगे तो हम तुम सब लोगों को समझ लेंगे। इनके खिलाफ कितने मुकदमे हुए। दिल्ली में जामा मस्जिद के इमाम के खिलाफ मुकदमे हैं, एक नहीं है सैकड़ों हैं। और देशद्रोह जैसी भाषा का प्रयोग किया है, उनके खिलाफ आज तक वारंट जारी नहीं हुआ, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके लिए क्या अलग कानून है, संविधान क्या अलग है कि हिंदुओं के धर्माचार्यों ने धर्म संसद में यदि जोश में जो बात कह दी, लेकिन वो अपनी संस्कृति की रक्षा की बात की है। अभिव्यक्त की आज़ादी सिर्फ देशद्रोहियों को मिला हुआ है। बंगाल से में जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, वो तो आज बंगाली बन गए, और वहाँ का जो बंगाली हिंदू है वो बाहरी हो गया। कश्मीर में की स्थिति आप देख रहे हैं, वो शरणार्थी हो गए। पंजाब की स्थिति आप देख रहे हैं कि खालिस्तानी आ गए, चाहे वो आंदोलन के नाम पे, चाहे शाहीन बाग के नाम पे, चाहे जेएनयू के नाम पे, उन्हें आपने जो है अभिव्यक्त की आज़ादी दे रखी है। वो जो बोलेंगे वो क्षमा तुल्य है
और हिंदू यदि अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी करेगा तो उसके लिए ये इतने बुद्धिजीवी जो कुत्सित मनोभाव, जिनके अंदर कुत्सित मानसिकता है, जो देश के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे लोगों की बातों में भारतीय न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। और अभिव्यक्त की आज़ादी यदि दी गई है तो हिंदुओं के लिए भी उतनी है और मुसलमानों के लिए भी उतनी। शाही जी, ये तो न्यायालय जो कर रहे हैं वो प्रक्रिया है, और न्यायालय के अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो पर्टिकुलर सनातन धर्म के अगेंस्ट एक एजेंडा लेकर चलते हैं। ये एजेंडा पे चलने वाले लोग क्या राष्ट्र को दिशा देने की बात करने के लायक हैं? क्या वो राष्ट्र को सही दिशा में लेके जा रहे हैं? क्या सेकुलरिज्म और राष्ट्र अलग अलग हो सकते हैं? क्या एक वर्ग के बारे में बात करना ये सेकुलरिज्म है? भारत के नागरिक समग्र तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, तो इन सब के अगेंस्ट बोलना तो नागरिकों के खिलाफ बोलना हो सकता है, लेकिन जब एक वर्ग के खिलाफ बोला जाता है तो क्या हिंदू के मन और मानसिकता में एक द्रोह पैदा नहीं होता है? आपका क्या मानना है कि हिंदू अब किस हद तक भर चुका है? क्या वो रिएक्ट करेगा? क्या उसे रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, हिंदुओं को जो बात एक पार्टी के अध्यक्ष द्वारा अभी, और उस पार्टी के अधिवक्ता, महाधिवक्ता जो अपने को कैद समझते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व पे उन्होंने एक लाइन खींचने का काम किया, ये वही लाबी है, ये वही लोग हैं जो आप कह रहे हैं कि न्यायालय में बैठे हुए, वो लाबी यही काम कर रही है कि तुष्टीकरण के लिए अंधी हो करके धृतराष्ट्र की तरह से सिर्फ उसे एक धर्म का वोट दिख रहा है, एक संप्रदाय का वोट दिख रहा है, और हिंदुत्व को वो खुद ही जागृत कर रहे हैं। वो खुद हिंदुत्व को जागृत कर रहे हैं, और हिंदुत्व अब इतना जागृत हो चुका है कि यदि इन्होंने इस तरह की हरकतें बंद नहीं की तो ऐसे नेता और ऐसे महाधिवक्ता और ऐसे अधिकारी जो समान नागरिक संहिता की बात नहीं करेंगे, समानता की बात नहीं करेंगे, तुष्टीकरण की बात करेंगे, तो अब ये देश में घूम भी नहीं पाएंगे। सनातन बोर्ड और सनातन संस्कृति के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि इन्हें हर गली चौराहों पर इनको बेइज्जत करेंगे, चाहे जैसे बेइज्जत करें, क्योंकि एग्रेसिव पैदा करना। देखिए, भारतीय दंड संहिता में आप जानते हैं कि किसी को उकसाना भी अपराध है। अब शब्दों से उकसाना भी अपराध है। तो ये लोग जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे हिंदुओं को के खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या ये दंड के भागी नहीं हैं? इनके ऊपर भी दंड संहिता लगनी चाहिए, भले ही वो बड़े भारी वकील हों, एक एक केस में एक बार प्रेजेंट होने के लाखों फीस लेते हों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके लिए कानून अलग है, नियम अलग है। और जो पार्टी के लोग इस तरह की बात करते हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म को तोड़ने की बात करते हैं, सनातनियों को चाहिए, एक एक व्यक्ति को चाहिए कि जाति व्यवस्था, संप्रदाय व्यवस्था से ऊपर उठ करके इन लोगों का सामाजिक और देश से इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। जब तक इन्हें
सामाजिक बहिष्कार की चोट नहीं पहुंचेगी, तब तक इन लोगों की भाषा नहीं बदलेगी और तब तक इन लोगों का ये विषाक्त जहरीली चीज़ें, जहरीली बातें और जिसे कहते हैं स्वीट पॉइजन समाज में फैला रहे हैं, ये तब तक समाप्त नहीं होगा। शाही जी बड़ी सही दिशा दी है राष्ट्र के नागरिकों के लिए, इस देश के विचारने वाले लोगों के लिए जो चिंतन करते हैं। उन्हें समझना चाहिए हमारा कानून क्या कहता है। यहाँ इस देश में कोई भी कानून बनता है वो केवल नागरिकों के लिए बनता है। हिंदू और मुसलमान के आधार पर या किसी भी धर्म या संप्रदाय या जाति के आधार पर जो कानून बनते हैं वो विश्व में कहीं मान्यता प्राप्त नहीं है। ये अकेला देश है जहाँ पे वर्गों के लिए कानून बनते हैं। इस दिशा में पूरे राष्ट्र के चिंतन और मनन करने वाले लोगों को सोचना होगा। इस राष्ट्र की आत्मा राम, गंगा, गायत्री इनको ना भुला सकती है ना मिटा सकती है। ये भारत के कण कण में बसे हुए हैं। भारत का कण कण इनसे आच्छादित है, हर मन में है, और अगर कोई मन से निकालने का प्रयास करेगा तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।